नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र है और तेजस्वी आयुर्वेद यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले और यह विषय है नॉर्मल डिलीवरी होने के उपाय। तो हर एक स्त्री जब कोई प्रेग्नेंट रहती है तो उसकी एक ख्वाहिश रहती है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। लेकिन कई बार इतना सारा कोशिश करने के बावजूद भी हमको सिज़ेरियन डिलीवरी का निर्णय लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ गलतियाँ हमसे हो जाती है। तो डिलीवरी नॉर्मल होना आजकल थोड़ी कठिन सी बात है। मैक्सिमम गर्भवती स्त्रियाँ हैं, वो आजकल सिज़ेरियन डिलीवरी हो रही है उनकी। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मुख्य रीज़न यह भी है कि आजकल हम सब लोगों का लाइफ़स्टाइल बिगड़ चुका है। भोजन समय पे नहीं है, ठीक से शरीर को कसरत नहीं है और जो चीज़ें करना चाहिए, वो चीज़ें हम नहीं करते। तो कई ऐसी चीज़ों के कारण हमको सिज़ेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। लेकिन सिज़ेरियन डिलीवरी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो उसको आप देख सकते हैं, हमारा अलग से वीडियो बना है। आपको चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोशिश करिए कि डिलीवरी सिज़ेरियन ना हो सके उतना नॉर्मल डिलीवरी ही हो गई तो आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो नॉर्मल डिलीवरी होना ये कोई 1 दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको 9 महीने से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो सबसे प्रथम तो आपका माइंडसेट चेंज करना, आपके मन में ये पॉजिटिव थॉट रखना है कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी, क्योंकि आप जैसा सोचते हो उसी प्रकार के बदलाव आपके शरीर में हो जाते हैं। आप अगर ऐसा सोचते हो कि पता नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, ऐसा डाउट रखते हैं या फिर कुछ माताएँ-बहनें ऐसा सोचती है, प्री प्लान करती है कि नहीं मुझे सिज़ेरियन डिलीवरी करना है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम में बहुत कष्ट होता है, बहुत पेन होता है। तो इस प्रकार के नेगेटिव थॉट आपके मन में रखेंगे तो उसी प्रकार के हार्मोन्स आपके शरीर में बनेंगे और आपकी डिलीवरी सिज़ेरियन ही होगी। नॉर्मल हो भी जाती है तो बहुत कष्ट से होगी, बहुत तकलीफ से होगी। तो इसलिए आपको हमेशा आपके मन में पॉजिटिव थिंक रखना है कि नहीं मेरी डिलीवरी 100% नॉर्मली होगी। तो आजकल जो भी इतना कष्ट सहन करते हैं डिलीवरी के टाइम में, तो उसका रीज़न ये भी है कि हमारा माइंडसेट ऐसा हो गया है कि पता नहीं हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं होगी, सिज़ेरियन ही करना पड़ेगा। इस विचार के कारण भी सिज़ेरियन डिलीवरी होने की संभावना रहती है। तो दूसरा प्रयोग ये करें कि आप सुबह-शाम 2 टाइम दूध में आपको घी मिला के पीना है। जो घर में शुद्ध घी बनाया जाता है, देसी घी बनाया जाता है, उसका आप प्रयोग करें। सुबह में 1 कप या तो 1 ग्लास दूध में 2 से 3 चम्मच घी मिला के पीना है आपको। सुबह-शाम ऐसा अगर प्रयोग 9 महीने तक करते हैं, तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। इसमें आप और अच्छे से आपको करना है तो आयुर्वेदिक स्टोर के ऊपर फलघृत नाम से एक घी मिलता है। आपको अच्छे कंपनी का चाहिए तो नीचे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रहे हैं, उसके द्वारा आप वह घी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। वह घी की ये खासियत है कि अगर 9 महीने तक आप इस घी का सेवन करते हैं, सुबह-शाम दूध में मिलाकर अगर इसका सेवन करते हैं, तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ते हैं। और तो और आपके होने वाले बच्चे की जो स्किन है, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और गौर वर्ण की होती है, इस घी के सेवन करने से। तो आप इसका ज़रूर लाभ लें। तीसरा प्रयोग यह है कि आखिरी के 2 महीने में आपको बादाम के तेल का सेवन करना है। बादाम रोगन के नाम से यह तेल मार्केट में उपलब्ध है। तो आपको चाहिए कि सुबह-शाम 1-1 कप दूध में 5-5 एमएल मतलब 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच बादाम का तेल मिला के सुबह-शाम दूध में मिला के पीना है। ऐसा आखिरी के 2 महीने मतलब 8वाँ महीना और 9वाँ महीना अगर आप करते हैं तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा प्रयोग यह करें कि आपको आखिरी के 3 महीने में आपको तेल से मालिश करनी है। मालिश कहाँ पे करनी है? यहाँ पे पेट के ऊपर, साइड में फ्लैंक्स में, पीछे बैक में और थाइज़ के ऊपर, फ्रंट साइड में और बैक साइड में। तेल गरम करके, गुनगुना करके सुबह स्नान करने के पहले तेल से मालिश करनी है। तो इसके लिए आप कौन-सा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं? कई प्रकार के औषधि युक्त तेल आपको आयुर्वेदिक स्टोर के ऊपर मिल सकते हैं, जैसे कि महानारायण तेल है, शिरबला तेल है, सहचर तेल है, ये आप ले सकते हैं। या फिर ये नहीं मिले तो सादा सिंपल तिल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस तेल को कटोरी में लेकर गरम करें, गरम करने के बाद अच्छे से मालिश करें अपने हाथ से, हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर ना दें। तो इस प्रकार से रोज़ाना आपको मालिश करनी है, आखिरी 3 महीनों तक, 7वाँ, 8वाँ और 9वाँ महीना। इसके कारण क्या होगा कि हमारे जो भी मसल्स है, जो डिलीवरी के टाइम में इस्तेमाल होते हैं, थाइज़ के मसल्स, पेट के मसल्स, बैक के मसल्स, यूटेरस के मसल्स, तो उसमें क्या होता है ऑयल लगने से एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी आती है। जब डिलीवरी हमारी होती रहती है, उस समय में हमारे मसल्स को बहुत स्ट्रेच होना पड़ता है। मतलब नॉर्मल की अपेक्षा कई गुना अधिक तक उनको खींचना पड़ता है। तो हम अगर उनको रोज़ाना मालिश करके उनकी इलास्टिसिटी बढ़ा के रखते हैं, तो तब क्या होगा, यह मसल अच्छे से स्ट्रेच हो सकते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए इसका काफ़ी हद तक उपयोग होता है। और तो और इस मालिश के कारण आपकी जो डिलीवरी हो रही है, वो एकदम पेनलेस हो जाती है। मतलब आपको डिलीवरी के टाइम में किसी भी प्रकार का पेन की अनुभूति नहीं होती है।
कई पेशेंट्स के ऊपर हमने इसको आजमाया है। बहुत ही सिंपल सादी प्रोसीजर है, आप इसका जरूर लाभ लें। पांचवा प्रयोग ये है कि आपको औषधि युक्त तेल का एनेमा करना है। उसको आयुर्वेद में बस्ती बोलते हैं। दर्शकों, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर यह प्रयोग आप करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए इस प्रयोग का बहुत ही लाभ आपको हो सकता है। तो इस प्रयोग को कैसे करना है और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है, आपको औषधि युक्त तेल आपको गुदद्वार से अंदर छोड़ना है। इसको आयुर्वेद की भाषा में बस्ती बोलते हैं, एनिमा बोलते हैं। इसके लिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो है 50 ml की डिस्पोजेबल सिरिंज, दो है रबर कैथेटर 8 नंबर या तो 7 नंबर का रबर कैथेटर, और तीसरा है औषधि युक्त तेल। तो इन तीन चीजों का इस्तेमाल आपको बस्ती करने के लिए, एनेमा करने के लिए करना है। तो इसमें 1 नंबर और 2 नंबर की जो चीजें हैं, मतलब डिस्पोजेबल सिरिंज और रबर कैथेटर, ये आपको किसी भी एलोपैथिक सर्जिकल मेडिकल के ऊपर या तो सर्जिकल एजेंसी के ऊपर मिलती है, या तो आपको ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज है वो है औषधि युक्त तेल। कई प्रकार के औषधि युक्त तेल आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे ऊपर उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कि आप क्षीरबला तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, महानारायण तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सहचर तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ये तेल अगर नहीं मिलते तो सिंपल तिल का तेल भी आप यह एनेमा करने के लिए, बस्ती करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब मैं बताऊंगा आपको इसको किस प्रकार से करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर कुछ तेल डालना है, उसको गर्म करना है, हल्का गुनगुना करना है। और जो सिरिंज आती है 60 ml की सिरिंज आती है, 50 या 60 ml उसके ऊपर मार्किंग रहती है, उसको आपको 30 ml तेल भर के लेना है। ठीक है, गुनगुना किया हुआ तेल 30 ml भर के लेना है। उसके साथ में जो रबर कैथेटर बोला गया है, रबर कैथेटर को दो एंड रहते हैं, एक एंड ओपन रहता है, दूसरा एंड क्लोज रहता है। तो जो ओपन एंड है उसको आपको उस सिरिंज को कनेक्ट करना है, और जो क्लोज एंड है उसको आपको तेल में डुबा के उसको लुब्रिकेशन देना है, थोड़ा हल्का सा तेल लगना है। फिर क्या करना है, रात को सोते समय आपको इसका एनेमा करना है। कैसे करना है, आप बैठ करके भी ले सकते हैं या तो लेफ्ट साइड में सोकर ले सकते हैं। गर्भवती स्त्री अपने हाथों से भी यह कर सकती है। अगर करने के लिए दिक्कत हो तो उनके घर के कोई सदस्य है, उनके पति है, या फिर कोई महिला है घर में, सास सास है, या फिर अन्य कोई महिला है, तो वो भी उनको यह एनेमा दे सकती है। तो रात में सोते समय 30 ml गुनगुना करके यह तेल अपने गुदद्वार के द्वारा अंदर लेना है। ठीक है, तो इसको बस्ती बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, आप उसको एनेमा बोल सकते हैं। तो यह कितने महीने करना है, ये आपको आखिरी 3 महीने में करना है, 7वां महीना, 8वां महीना और 9वां महीना। ठीक है, कब करना है, ये आपको रोज रात में सोते समय करना है। ठीक है, ये करने के बाद फिर घूमना नहीं है, सो जाना है। तो रात भर तेल अंदर रहेगा तो क्या होगा, इससे पूरे जो मसल्स है यूटेरस के या फिर जो पेट के है, उन सभी मसल्स का ऑयलिंग होता है। आयुर्वेद के अनुसार नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है वात का। तो बस्ती के द्वारा, एनिमा के द्वारा वात का कंट्रोल हो जाता है, मतलब वात का जो फंक्शन है वो अच्छे से सेट हो जाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत ही फायदा होता है। तो यह जो प्रोसेस है बस्ती करने की, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, और आप घर पे कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। अगर इसका आपको जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाए और उनके उनके पास यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप हमसे भी अपॉइंटमेंट लेके संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली भी इसका जानकारी दे सकते हैं। इसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगते हैं या फिर ऑयल्स लगते हैं वो भी आप हमारे से द्वारा आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस बस्ती का किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आखिरी के 3 महीनों में आप जरूर इस्तेमाल करें। छठा प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है गोबर का प्रयोग। तो यह प्रयोग आपको डिलीवरी के जब पेन स्टार्ट होते हैं, जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तब करना है। इसमें क्या करना है, आपको एक देसी गाय का फ्रेश गोबर लेके आना है। ऐसा ना हो कि यह गोबर पुराना हो, 5-6 घंटे पुराना हो या तो सुबह का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आपको डिलीवरी के पेन स्टार्ट होते हैं, लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, तब आपको यह फ्रेश ताजा गोबर लेना है और उसको कपड़े में छान करके उसका रस निकालना है। अगर रस नहीं निकलता हो तो थोड़ा उसमें आप पानी भी मिक्स कर सकते हैं और उसको कपड़े से छानना है। छानने के बाद फिर कपड़े को 4-5 फोल्ड करके फिर से एक बार उसको फिल्टर करना है, और उसके बाद में यह रस गर्भवती महिला को, जब उसको उसको डिलीवरी के पेन स्टार्ट हो गए सो रहते उस समय पिलाना है। तो एक बार यह रस पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसकी मात्रा है 20 से 30 में ml, एक टाइम में आपको पिलाना है तो 20 से 30 ml की मात्रा में उसको गर्भवती महिला को पिलाना है जब उसको पेन स्टार्ट होते हैं। तो एक ही घंटे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। अगर एक बार पिलाने से डिलीवरी ना हो तो 2 घंटे के गैप से फिर से एक बार आपको यह रस निकाल के पिलाना है। तो 2 बार पिलाने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। कई पेशेंट लोगों के ऊपर हमने यह प्रयोग आजमाया हुआ है। तो इस प्रकार के कई प्रयोग मैंने आज की वीडियो में बताया है।
तो इनका आप उपयोग करके नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। इन प्रयोगों पर विश्वास करके इनसे लाभ ज़रूर उठाएँ। आयुर्वेद के ग्रंथों में इन सभी प्रयोगों का वर्णन किया गया है। इनमें खास करके जो तेल वाले प्रयोग मैंने बताए हैं, घी वाले जो प्रयोग बताए हैं, उनको आप ज़रूर करिए, क्योंकि उनसे हमारे जो मसल्स रहते हैं, उनका इलास्टिसिटी बढ़ता है, उनका टोन बढ़ता है और नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बहुत ही हमको लाभ होता है। कोशिश करिए कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि सिज़ेरियन डिलीवरी होने के बाद कई माताएँ-बहनें हमारे पास आती है, उनको कई प्रकार की समस्या होती है और बाद में उनको पश्चाताप होता है कि काश हमारी भी डिलीवरी नॉर्मल हो जाती तो हमको यह समस्याएँ नहीं होती। तो नॉर्मल डिलीवरी होना है तो आप पहले से ही संकल्प करें, पहले महीने से ही ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं, उनको अच्छे से फ़ॉलो करें, ताकि आपको भी फ्यूचर में इस प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही आपको प्रेगनेंसी से संबंधित इससे भी और अच्छी-अच्छी वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा जो ऑनलाइन गर्भ संस्कार कोर्स है, तेजस्वी गर्भ संस्कार कोर्स, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर आप फॉलो करें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको इस कोर्स के माध्यम से प्रेगनेंसी के टाइम में क्या-क्या करना है, हमारे शिशु को हम किस प्रकार से संस्कारित करना है, उसको किस प्रकार से हमको विकसित करना है, इसके लिए बहुत सारी ढेर सारी जानकारी हम इस कोर्स के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। आप सभी जन-जन तक हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित इस गर्भ संस्कार के ज्ञान का प्रचार-प्रसार हो, आप सभी को इसका लाभ हो, इसलिए कम से कम मूल्य में यह कोर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बताया गया है वो सब फॉलो करें और ये वीडियो आपको आपके जो भी रिलेटिव्स में कोई प्रेग्नेंट है, आपके फ्रेंड्स में, ये वीडियो उन तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी लाभ मिले और वो भी सिज़ेरियन डिलीवरी करने से बच जाएँ।